है मिस्टर, इसे किसने मारा? धूमर ने। कौन है वो आदमी? वो आदमी नहीं है। हैवान है? नहीं, हमारे गांव का मुर्गा है। उसे मुर्गे ने मारा? जी हाँ, इस गांव के मर्दों में जितना दम होता है उतना ही दम मुर्गों में भी होता है। ये बताने पर भी मैं उसे मार कर ही दम लूंगा कहते हुए वो मुर्गे को मारने गया। इस इलाके के डसने वाले सांप में और चोंच मारने वाले मुर्गे में कोई फर्क नहीं। मुर्गा हो या मर्द, केस इज केस। इंसान मुर्गे को मारता है तो खुराक बनता है, इंसान इंसान को मारे तो केस बनता है, मगर मुर्गा इंसान को मारे तो केस कैसे बनेगा? वो तो न्यूज बनेगा। मैं तुम्हारे धूमर को अरेस्ट करूंगा। नहीं, भूल से भी उससे पंगा मत लेना, उसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। बाहर में जाए, बैकग्राउंड में अरेस्ट करूंगा। सुनो एसआई साहब, धूमर को गिरफ्तार करना चाहते हैं, टोकरिया खोल दो। सुनो, सभी मुर्गों को अरेस्ट करो। सर, जरा उधर देखिए, ऐसे लाइन में खड़े हैं जैसे उनके आगे हम कुछ है ही नहीं है। अपनी अपनी लाठी उठाओ और सबकी टांगे तोड़ डालो। ओके सर। सर, नेहा धूपिया का आइटम नंबर तो देखा है, ये देखिए मुर्गों का आइटम नंबर। उनसे कहो दम है तो आगे बढ़े। दम हो तो आगे बढ़ो। घेर लो। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। आप लोग अधर्म का साथ देने के लिए यहाँ आए, इसलिए इस गांव के मुर्गे तक आपको चुनौती देने लगे। आइंदा धर्म के साथ आइए, फिर देखिए यहाँ के इंसान तो इंसान, जानवर भी आपसे कितना प्यार करेंगे। अब जाइए। ठीक है साहब। प्रतापगढ़ का पूरा प्रताप चर्बी बनकर इस पर चढ़ गई है। समझ गई ना? शादी के लिए इतनी उतावली हो रही है, कहा ना मैं करा दूंगा। तुझे जो करनी है वो शादी नहीं, सेवा है। तेरी ससुराल अमीरजादे की हवेली नहीं, एक गरीब की कुटिया है। हरगिज नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी। वचन निभाने का कैरेक्टर है मेरा। किसी नीच जात वाले के लिए इतना कुछ कर रहा है, यही कैरेक्टर है तेरा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास और रामायण के रचयिता वाल्मीकि तक नहीं समझ पाएंगे मेरा कैरेक्टर। तो तू क्या चीज है, गांव की गलियों में घूमने वाले कुत्ते? बेकार में क्यों मरना चाहता है? चुपचाप पीछे हटा। आगे पीछे हटने के लिए मैं कोई समुद्र की लहर नहीं हूँ, बांध तोड़कर बाहर निकलने वाला जलाशय हूँ। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का परिवार मामूली बांध नहीं है, बड़ा डैम है। उसे तोड़कर आने वाला मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये बात है। चलो गाड़ी में। मैं उसका बाप और उसके 2 चाचा भी जिंदा हैं। इस गाड़ी से तुझे रोन कर अपनी बेटी की शादी रचाऊंगा। पिता की खुशी की खातिर वनवास जाने वाले श्री राम क्षत्रिय थे, पिता को दिया वचन निभाने वाले भीष्म क्षत्रिय थे, माँ को दिया वचन निभाने वाले सूर्यपुत्र कर्ण क्षत्रिय थे। अगर मैं भी उसी तरह क्षत्रिय वंशज हूँ तो ये रेल आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे जाएगी। जय चंद्रकेश्वा, जय चंद्रकेश्वा, जय चंद्रकेश्वा। उसने जब ताल ठोका तो पीछे जो गई रेलगाड़ी नहीं, मेरी बेटी का भविष्य था। इसकी शादी रुक गई। जिंदा लाश की तरह जीने वाले हम सबको बीच सड़क पर छोड़ के ये मजे से अपनी शादी करने के लिए पवित्र मंडप में दूल्हा बन के बैठा है, तो दिल जली मेरी बेटी ने गोली चलाई। ये क्या गलत है? रुद्र प्रताप सिंह, अब हम सबके सामने जो भी समस्या है उसकी जिम्मेदार खुद तेरी बेटी है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं। मुझ पर उंगली उठाने से पहले ये सोच, तुम लोगों की वजह से चंद्रकांत का बेटा अभी तक अस्पताल में पड़ा है, इसीलिए मैं अभी तक उसकी शादी इससे नहीं करा सका। उस चंद्रकांत का बेटा हॉस्पिटल में नहीं है, डिस्चार्ज होके घर में ऐश कर रहा हूँ इस वक्त। अगर ये सच है तो आज ही तेरी बेटी की शादी मैं उससे करा दूंगा। ये बात तूने उस दिन भी कही थी। पहले मेरी बेटी की शादी करा के फिर बात कर।
लग्न मत देख, मुहूर्त मत देख, मेरी बेटी की मांग भरे, मैं बस यही चाहता हूँ। अभी इसी वक्त शादी कराऊंगा, चलो। आइए आइए ठाकुर साहब। चंद्रकांत, अपने बेटे को अस्पताल से ले आए क्या? जी हुजूर। तुम्हारे बेटे की हालत कराने वाली शिव नागेश्वरी उससे शादी करने के लिए यहाँ आई है। बुलाओ अपने बेटे को। हे नागराज, मेरे माँ बाप ने मुझे नाग का ही नाम दिया है, फिर भी मेरी शादी होने से कुछ दुष्ट शक्तियाँ रोक रही हैं। उन्हें जी भर के डस के मेरा रास्ता क्लियर कर दे भगवान। वो 3 ऐस वाले भवानी कम से कम 3 जन्मों के लिए मेरे हों। काजल, फिक्र मत करो, दूध पहले तुमने पिलाया था ना, नागराज तुम्हारी बात सुनेंगे। ये घूस का जमाना है ना, वो तो बड़े लोटे से डाल रही है, कहीं उसकी बात सुन ली तो ठीक है, हम घड़े से लाके डालेंगे। ठीक है, चलो। हे खुशीराम। जी मैम साहब। हमको बड़े घड़े में गाय का दूध चाहिए। देख लो नाग देवता, तुम्हारे लिए घड़े में दूध लाई हूँ। अभी तक शिव नागेश्वरी ने जो कुछ भी बताया सब भूल जाओ। अब मैं जो बोल रही हूँ वो फाइनल है, बस इसे याद रखना। अरे हम कहीं डरी? अरे हम दूध में पानी जो मिला है उनको मालूम है ना, कहीं डस लिए तो बाबा भाग। अरे हमने भी तो पानी मिलाया था ना, बहुत मिलाया था। भागो। अब क्या करें काजल? हाँ, कल भैया का जन्मदिन है ना, पहले तुम ही उनसे मिलके हैप्पी बर्थडे बोल देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? औरत मर्द के चरणों के पास बैठेगी तो दासी बन जाएगी, सिर के पास बैठेगी तो उनके बराबर के दर्जे वाली बीवी बनकर रहेगी। उसने सर के पास डेरा जमाया है। उसका दिमाग घुटने में है, इसलिए पैरों के पास की सीट छोड़ दी। वही तुम्हारी लकी सीट है। अगर पैर के पास बैठोगी तो भैया आँख खोलते हैं पहले तुम्हें देखेंगे। जाओ ना भाभी। क्यों रे, फैशन परेड करने आई है? इन पर डोरी डालने का इरादा है? डोरा डालने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरी इनसे शादी तय हो चुकी है। तेरी तरह हिलाने नहीं आई हूँ। वैसे तेरे साथ मेरा क्या मुकाबला? तू तो खेतों में लगे सरपत के पुतले की तरह लगती है। तू क्या है, लाठी को साड़ी पहनाए जैसे लगती है। ज्यादा बोलेगी तो गला घोट के मार डालूंगी। मुझसे पंगा मत ले। मैं नागेश्वरी हूँ, डस लूंगी। अरे जा, तुझे डसने वालों में नहीं काटने वालों में गिनना चाहिए। छी, इसकी शक्ल तो देखो, कभी खुद को आईने में देखी है? तेरी शक्ल जली हुई रोटी की तरह है। अगर मैं जली हुई रोटी हूँ तो उबला हुआ आलू है। आलू तू है, तू तो सड़ा हुआ टमाटर तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है। चल भाग, चल भाग। मेरे शौहर है।